सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका करिश्मा पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से मैं दिखाती हूँ आपको पहाड़ों का रहन सहन खान पीन। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। दोस्तों मौसम की बात करूँ तो आज मैं आपको फील्ड से मौसम दिखाने जा रही हूँ। तो पूरा धुंध छा रखा है, हल्की सी धूप आ रखी है, बाकी कल से तो धुंध ही छा रखा है। और ये हमारा कुछ घिरोली का नज़ारा, क्योंकि फील्ड में हूँ तो सैंड नहीं दिख रहा, तो घिरोली का नज़ारा है ये कुछ। तो दोस्तों इधर से देखा जाए तो पूरे इधर कुली का पेड़ कहते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो, वैसे इसको चीड़ का पेड़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इधर दिखाऊं तो यहाँ पे किस्नू खड़ा हो रखा है और यहाँ पे काकू खेल रहा है। तो चलो दोस्तों हम आए थे गाय को यहाँ चराने के लिए, और अभी हमने गाय यहाँ छोड़ दी और अभी जा रहे हैं हम घर की ओर। वीडियो में मैंने आपको घोड़े तो बहुत ही दिखाए होंगे काम करते हुए, पर देखो दोस्तों घोड़ों ने यहाँ पूरे रास्ते भी ख़राब कर दिए। देखो गड्ढे गड्ढे, गाय घोड़ों सब ने, ज़्यादातर घोड़ों ने ही, ये देखो सारे रास्ते ख़राब हो गए। अभी ना तू रेता स्टोर करी क्यों देना है जन के, मतलब गदन हम बोली सेफ्टी नहीं क्या, अभी गदन आ जा। तो दोस्तों मतलब इन्होंने ना यहाँ पे ऊपर, हाँ यहाँ पे हमारे खेत हैं, यहाँ पे स्टोर करके रखा है रेता, क्योंकि जब नदी आती है बहुत तेज़ पानी आ जाता है तो सारा रेता बह के चला जाता है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। कदा घोड़ा चीज़ी तुम्हारा देख लो, इनके पास 4 लाख रुपए हैं। देख लो ये 4 लाख रुपए ऐसे ही गिरा रखे इन्होंने इधर। जो लोग तुम अपने बैंकों में जमा करके रखते हो, हमारे पहाड़ में लोग ऐसे फेंक देते हैं पैसे। तो कम से कम एक घोड़ा कीमत का था रोयला भी 1 लाख प्लस ही है ना, 1 लाख प्लस ही है ना। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने फिर भी अंदाजे से सही कहा। तो यहाँ पे गांव के लोग इतने मेहनती रहते हैं। कदा बज उठ दो जी, हम 4 बजे, देखो 4 बजे बड़ा कहवा तक मिलो तो आराम, शाम बजे 4 बजे तक, शाम बगे 4 बजे तक। तो दोस्तों पूरा 12 घंटा। और एक दिन रुक जाए 1 मिनट, एक दिन माना कम है कदा हुए लगभग? हाँ जी, एक दिन माना, एक दिन की हाँ 4,000 4,000 रुपये। हाँ जी। बाप रे। तो दोस्तों सुना हमने, एक दिन में 4,000 रुपये कमा रहा है जो बंदा। तो मैंने के 30, 60, 90, 100, 1,20,000। तो दोस्तों क्यों जाना हमने पहाड़ छोड़ के, जब आदमी 1,20,000 गांव में कमा रहा है तो क्या दिक्कत है ना। कुछ कहना चाहते हो? ये भी कमाता है, ये महीने के 30,000 कमाता है। तो दोस्तों सुना आपने, वो बोल रहे थे हम महीने का कमाते 1,20,000, पर डे का उनका 4,000 है। तो मतलब हर किसी की इनकम नहीं देखनी चाहिए। उनका अपना घोड़ों का भी खर्चा है। जैसे मैंने अभी किस्नों से जानकारी ली तो भी मेरे को बता रहा था कि मतलब उनका कुट्टा होता है, उनके भी चने होते हैं घोड़ों के। लेकिन दोस्तों जो भी है, जितना भी खर्चा है, पर कम से कम इतना तो है कि उनको किराया नहीं देना, बिजली का इतना ज़्यादा बिल नहीं है। मतलब उनके घरों में हर चीज़ की मतलब फैसिलिटी। एक ये होता है ना कि जो हम शहरों में कमाते हैं उसका आधा हिस्सा तो हमें सिर्फ किस चीज़ के लिए रखना पड़ता है, बिजली का बिल हो गया, दूध का बिल हो गया और किराया हो गया। मेन बात तो वही है। 3-4 चीज़ें ऐसी है जो हमें उनको ऐसी देनी पड़ती है बिना सोचे समझे। पर गांव में इतना तो है, कम से कम जो भी है उनका अपने खच्चर, उनके घोड़ों का अपने खाने का खर्चा है। लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है कि दूध का बिल दे रहे हैं वो, ये किराया देना पड़ रहा है, वो तो उनका पैसा बच ही रहा है ना दोस्तों। फिर भी गाँव तो करने वालों के लिए बहुत सारा काम है, और ना करने वालों के लिए तो शहर में भी काम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बना रही हूँ मैं दिन का खाना। यहाँ पे मैंने प्रेशर पे पुताई लगा ली है। तो दोस्तों हम पुताई इसमें इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसको साफ़ करें तो हमको आसानी होगी, इससे ना हमारा अंदर प्रेशर गंदा नहीं होता। क्योंकि लकड़ी जब जलती है तो उससे धुआं आता है, तो बर्तन पूरे काले हो जाते हैं। जैसे ये वाला ऊपर वाला देख रहे हो आप, इस पर हम पुताई नहीं करते, पतीला चूल्हे का ही है परमानेंट, तो ऐसे हो जाते हैं बर्तन ख़राब, फिर इनको मांजने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम इसको, बहुत सी जगह मिट्टी से भी इसको पोथा जाता है, पर हम पोतते हैं इसके राख से, जो ये लकड़ी
का राख रहता है इससे, और इसमें हल्का सा पानी डाल के एक बैटर तैयार करके तो उससे पोते हैं, तो इससे हमें आसानी होती है बर्तनों में। तो यहाँ पे मैंने अभी खाने में बना रही हूँ मैं आज कद्दू की सब्ज़ी। वैसे कढ़ाई में अच्छी होती है, लेकिन अब कद्दू वैसे हार्ड हो गए हैं, इसलिए मैंने इसको प्रेशर में रख रखा है एक सीटी लगा के, तो आसानी होगी बनाने में। जब जैसे पहले होते हैं कद्दू बहुत ही सॉफ्ट और हरे रहते हैं, उनको कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बना लो तो अच्छे से गल जाती है, लेकिन अब कद्दू हार्ड हो चुके हैं तो नहीं गल पाते, तो इसलिए एक सीटी लगानी पड़ती है। तो जब तक यहाँ पे कद्दू पकता है मैं चलती हूँ ऊपर खेतों की ओर। तो दोस्तों जब तक कद्दू बॉयल आती है एक सीटी, तब तक के लिए उसके लिए मसाला तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तोड़ूंगी उसके लिए हरा धनिया, जो कि हमारा घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, और काकू नहीं खा पाता, इसलिए मैंने मिर्च भी उसी में डाल दी प्रेशर में कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ना प्रेशर में सीटी आने जैसी आवाज़ भी आने लग गई है। और दोस्तों ना चूल्हे का खाना कैसे भी बनाओ सच में बहुत ही स्वाद वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट दिया धनिया भी, और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने तैयार कर रखा है लहसुन। थोड़ा मैं ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि गांव में हो चुकी है ठंड और कद्दू की सब्ज़ी होती है ठंडी, इसलिए यहाँ पे मैंने लहसुन थोड़ा ज़्यादा ले रखा है। यहाँ पे जीरा, और वैसे उसका तड़का मारते ना क्या बोलते हैं जख्या का, तो और भी टेस्टी होता है, लेकिन जख्या हमारे घर में मतलब राई थी नहीं, तो यहाँ पर मैंने ले रखा है लैया, इसका स्वाद भी बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे है धनिया, साबुत धनिया, जिसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है ऐसे करके। तो दोस्तों चलो अभी जब तक इस पे सीटी आती है तब तक यहाँ पे लोहे की कढ़ाई, तेल, मसालदानी सारा ले आएंगे, क्योंकि खाना मैं यहाँ पे बनाती हूँ और किचन वैसे हमारा वो है, तो यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ तक आने तक। तो फटाफट पहले उन चीज़ों को ले आती हूँ। यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी आज। तो दोस्तों यहाँ पे लोहे की कढ़ाई भी हो चुकी है गरम, और एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना भी, और आप लोग फिर भी लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। ये मतलब मेरी शिकायत नहीं है, ये आप लोगों को तो खुद ही सोचना चाहिए। जब आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप देखते हो, फिर भी आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कद्दू भी डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह ऐसे करके मैश भी कर लिया है, जिससे कि ये अच्छी तरह हो जाए। और गाँव का कद्दू थोड़ा सा मीठा रहता है इसमें, इसलिए नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे मसाले दिख रहे होंगे, लेकिन ये गाँव की मिर्ची है, जो लास्ट में थोड़ा बहुत रह जाते हैं, जो ढंग से सूखते नहीं, उनका कलर थोड़ा ऐसा सा हो गया है। और यहाँ पे है गांव का ही मसाला, और ये गांव की हल्दी है, ये मेरी ननद ने दे रखी है। और यहाँ पे है नमक, और यहाँ पे डाल दिया है मैंने सभी मसालों के, इसमें ऐड कर देंगे। और चूल्हे में खाना बनाना और अकेले वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको अच्छी तरह पकने देंगे, और तब तक दोस्तों पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे। और दोस्तों ना तब तक ना सारे बर्तन गंदे नहीं करेंगे, इसी में बनाएंगे हम चावल भी। तो दोस्तों इसको अभी अच्छी तरह पकने देंगे। तो दोस्तों कोई लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, कद्दू के साग में दूध भी पड़ता है, और मैं दूध भी डालती हूँ। अभी जब अच्छी तरह थोड़ा सा इसका जो पानी और भी ज़्यादा सुखड़ जाए, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए, तब इसमें हल्का सा दूध डालेंगे, फिर हरा धनिया। और कभी ऐसा कद्दू बना के खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चावल दोस्तों मैंने यहाँ पे 2-3 पानी में अच्छी तरह धो दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग बर्तन में इसलिए धोए, अगर मैं इसमें धोती तो जो इसका ये राग लगा रखा है मैंने सारा मिट जाता, तो इसलिए दूसरे बर्तन में धोना पड़ा। और इसको इसमें ऐड करेंगे, पहले ज़रा अंदर ही अंदर इसको एक बार प्रेशर को धो देंगे, उसके बाद इसी में बनाएंगे चावल। तो दोस्तों यहाँ पे दूध भी मैंने डाल लिया है, और अब देखो कद्दू का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब डाल देंगे हरा धनिया, ये देखो इसका स्वाद इससे डबल हो जाएगा। वैसे कद्दू को बहुत सारे सीताफल भी बोलते हैं, कोई कद्दू बोलता है, और हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलेंगे खिरबोज। इसका बोलने का मतलब हमारी भाषा में ही इसका स्वाद डबल हो गया, खिरबोज बोल के। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग खिरबोज बन ही चुका है। इसकी सब्ज़ी एक बार जैसे मैंने बनाई वैसे ज़रूर बनाना और ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को निकाल लिया है, और अभी चूल्हे में चढ़ा लिया है चावल। और यहाँ पे चावल जब अच्छी तरह पक जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। 2 सीटी लगा के फटाफट। पहले के लोग ना डिक्चे में बनाते थे चावल, उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता था, पर अभी तो प्रेशर का ज़माना है। और गांव के प्रेशरों में तुम्हें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि गांव के प्रेशर चूल्हे में खाना बनाओ, फिर धो और भट्ट लगता ही रहता है उन पे, तो इनकी ये चीज़ें ढीली हो जाती है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें भी ढीली हो जाती है। तो इसलिए इस पर एक लकड़ी लगा के सीटी अच्छे से आ जाती है। गांव में क्योंकि बहुत ही कम आते हैं प्रेशर बनवाने वाले, और कौन ले जाए इतने दूर भी, तो इससे अच्छा हम जुगाड़ बना के काम चला लेंगे।
हो गए मेरी शादी को, तब से ऐसी जुगाड़ चला के काम हो रहा है। और शहरों में होते तो 5-10 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते। अब ये चीज़ ख़राब होगी तो ऐसे बना लो, ये चीज़ ख़राब होगी तो ये बना लो। मतलब गाँव में, मतलब शहर में रहना है तो डेली के 1000 रुपये तो इन फालतू चीज़ों पे लगते ही लगते हैं। और गाँव में रहो तो जुगाड़ चल ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना बन के भी तैयार हो चुका है। और सबसे पहले मैं देती हूँ अपने कार्तिक को खाना, क्योंकि इसको खिला दूँगी ना तो समझो, ऐसे समझती हूँ मैं कि मैंने भी खा लिया। तो काकू तेरे को खाना कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने ना, अच्छा हो रहा है कद्दू की सब्जी। तो दोस्तों मैं ना कभी भी कार्तिक को, मतलब बहुत कम चांस में खिलाऊंगी उसको खाना, वरना बस मैं उसको ऐसे डाल के दे देती हूँ और वो खुद खाता है खाना। बच्चा जितने अपने हाथ से खाना खाए वही अच्छा होता है। अगर हम जितना भी अपने हाथ से खिलाएंगे वो खाया नहीं माना जाएगा, उनके शरीर में वो लगता ही नहीं है। चाहे वो अपने हाथ से 2 चम्मच खाए, 4 चम्मच खाए। अभी आ रहा है भाई। तो दोस्तों कभी भी बच्चों को चम्मच से खाना नहीं देना चाहिए, जो हाथों से हमेशा खाना देना चाहिए बच्चों को, कि हाथ से खाओ कुछ भी चीज़ हो। बस अब मैगी तो ऐसा हो गया है कि चम्मच से खाना ही पड़ता है, पर बाकी जो खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, नमकीन वगैरह भी देते हो तो बच्चों को हमेशा बोलो हाथ से खा लो, चम्मच देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुँह में खाना कभी न ठूसना, छोटे निवाले लेना, मुंह बंद करके खाना चबाना, ठीक है? ओके। तो अभी आई थी मैं गाय लेने, और यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे। इसने अपनी मम्मी और देखे नहीं, और ये दोबारा यहाँ से लेके फील्ड भाग गया। बहुत ही मुश्किलों से इसको लाना पड़ा यहाँ पे। अब उसको उसकी मम्मी दिख गई है, काली वाली है उसकी मम्मी। तो इससे ज़्यादा सुकून तो मेरे को मिल रहा है। इसने मेरे को उल्टा उल्टा भगा दिया। ला बुद्धू गाय म्या म्या करा नीचे नीचे, म्या म्या करा और नीचे नीचे, ऐसे ऐसे करके वहाँ फील्ड तक चला गया। मेरी जैसी आफत आई दोस्तों, आई। हे प्रभु। वैसे भी मैंने आज दिन में कद्दू का साग और चावल पकाए थे, इतना मस्त हो रहा था वो कद्दू का साग और भात कि मैंने एक्स्ट्रा ही खा लिया। वो तक नहीं पचा मेरे को, और इसने मेरे को इतना भगा दिया, अब शायद पच जाएगा वो। बाप रे। कभी आपके गाय ने भी आपको परेशान किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों से दोस्तों, जब मैं छोटी थी ना तो हमारी गाय, जैसे पहले तो, अब तो कौन ही देगा गाली, अब खेती पाती तो है नहीं, पर पहले लोगों के खेतों में जब गाय चली जाती थी तो लोग बहुत गाली गलौज करते थे गाँव में ना। बहुत डर सा लगता था कि गाय मतलब बिल्कुल भी दूसरों के खेतों में नहीं जानी चाहिए। तो पहले चले जाते थे ना, तो जैसे उसके बाद खेती वेती से खा के और घर चले जाते थे। हम वहीं रहते थे जंगल में, तो हमें इतना डर लगा रहता था कि मम्मी हमें बहुत मारेगी। हम इतना रोते थे, इनके पीछे भागते, और रोना भी है और इनके पीछे भी भागना है। मतलब सही, कभी उल्टे भागते थे तो इसके पीछे भागना। इतनी अकल नहीं थी हम पे कि साला आए तो आए, ना आए तो मत आए। पर नहीं, उनको घर भी ले जाना है, क्योंकि घर वालों का इतना डर रहता था। और अब क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा तो बाघ खा ले। पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा था घर में नहीं ले जाएंगे तो माँ खा देगी हमें घर जाके। तो दोस्तों गाय घर ले जानी ही पड़ती थी। हम इतना भागते थे इनके पीछे, और रोते भी थे और भागते भी थे, और तभी घर लाना था, रो धो के जैसे भी लाना है, पर घर लाना है इनको। और आजकल की गाय को तो बोलते हैं जरा यहाँ से उधर चला गया, हट रहने दे, बाघ खा लेते। फूकटा नहीं आऊँ घर तो ना है इनका भी ना। तो काकू आपके साथ कौन बैठा है? कौन है? नाम बोलो, कौन है? दादी। दादी। दादी है? किसकी दादी है? काकू की? काकू की नहीं है, किसकी है? दादी। काकू की दादी है। काकू की दादी है। और कौन हमारे यहाँ? और कौन? तो दोस्तों सासू माँ अकेले अकेले रहती है, मतलब उनके एज का यहाँ पे कोई नहीं है। जो थे वो दिल्ली चले गए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। तो बीच में अपने भाइयों के साथ गए थे दिल्ली, तो वहाँ उनका मन लग गया था। क्योंकि दोस्तों देखो, शहर तो हम लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे कोई हमारे साथ बात करने के लिए है नहीं तो कैसे, मतलब हम, मेरा तो दिन भर कार्तिक के साथ निकल ही जाता है। लेकिन उनका ये है कि अब देखो अपने हाथ पाँव सही रहते तो इधर उधर घूमने जाओ, वो करो। और देखो घूमने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो कम से कम ऐसा था कि 4 लोग साथ में बैठते थे। तो 2 और थे इनके साथ वाले, और दोनों ही दिल्ली चले गए। वो बीच में मैं आपको दिखाती थी, जो यहाँ पे ताऊ जी रहते थे, उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई, बड़े ससुर जी की। तो दोनों के दोनों चले गए। और वो ऊपर वाले तो दिल्ली रहते, वो गर्मियों ठंडियों की छुट्टी में आते हैं, तो वो लोग भी चले गए। आप लोगों को पता है हमारे गांव में 4 तो लोग ही है, वो भी चले गए हमको छोड़ के। बस अब हम 2 ही रह गए हैं। अब हमारा घास भी कट गया, तो अब हम भी बोर हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी खाना खा के मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में। और आज मेरा कार्तिक दिन भर नहीं सोया, मस्ती कर रहा था।
तो अभी उसको नींद आ रही है, उसको मैंने दूध बना के दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।